एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आरिंसु और माजिनकू तामागामी के पास आते हैं। माजिनकू तामागामी को अपना नाम बताता है और कहता है, मैं यहाँ ड्रैगन बॉल लेने आया हूँ। तामागामी उसकी बात सुनकर कहता है, क्या तुम ये बात सीरियसली बोल रहे हो? माजिनकू जवाब में कहता है, हाँ। इसके बाद तामागामी माजिनकू के पास आता है और कहता है, मैं तामागामी नंबर 1 हूँ। ड्रैगन बॉल के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। माजिनकू 2 कदम पीछे हटता है और तामागामी से कहता है, आई होप कि तुम फाइट के लिए तैयार हो। फाइट शुरू हो जाती है। माजिनकू तामागामी पर लगातार पंचेस का हमला करने लगता है, लेकिन तामागामी आराम से उन पंचेस को डॉज कर लेता है। पंचेस का हमला फेल होने पर माजिनकू तामागामी की तरफ एक एनर्जी बॉल फेंकता है, लेकिन तामागामी उसे अपनी तलवार से कई टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम ग्लोरियो के प्लेन को देखते हैं, जो सेकंड वर्ल्ड के पास पहुंच गया है। ग्लोरियो और उसके साथी वॉर्प समा के अंदर जाते हैं। वॉर्प समा तीनों के पास आता है और उनसे पिन नंबर पूछता है। ग्लोरियो उसे पिन नंबर बताता है, जो कि 1022 है। वॉर्प समा को थोड़ा शक होता है और वो कहता है, ये तो जेंडर मैरी पिन नंबर है, लेकिन तुम सब जेंडर मैरी जैसे दिखते नहीं हो। तभी पैंजी अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है और वॉर्प समा से कहती है, हम जेंडर मैरी सोल्जर्स की फैमिली से हैं। वॉर्प समा उन्हें शाबाशी देता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है। सुप्रीम काय पैंजी से कहता है, ऐसा लगता है कि अभी तक किसी ने इस प्लेन की गुम होने की रिप और पिन नंबर जेंडर मैरी के उपयोग के लिए है, तो क्यों ना हम सेकंड वर्ल्ड में जाने की बजाय फर्स्ट वर्ल्ड में चले जाएं। गोकू सुप्रीम काय की बात सुनकर कहता है, हम ड्रैगन बॉल्स को इस तरह इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। गोकू कहता है, हमें वापस ठीक होने के लिए सेकंड वर्ल्ड में जाना होगा। गोकू की इस बात को ग्लोरियो भी सही मानता है। गोकू ग्लोरियो का नाम बिगाड़ते हुए कहता है, अब तुम भी बात करने लगे ग्लिरो। इस पर ग्लोरियो उसे सुधारते हुए कहता है, मेरा नाम ग्लिरो नहीं है, ग्लोरियो है। लेकिन गोकू को डेंडे की चिंता होने लगती है। वह कहता है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। सुप्रीम काय उसे समझाते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें डेंडे को मारना होता तो वो उसे अर्थ पर ही मार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्हें डेंडे से कुछ काम है, और वैसे भी नेमिक्स काफी मूल्यवान है। सुप्रीम काय की बात सुनकर गोकू की चिंता दूर हो जाती है। इसके बाद हम हाइबिस के प्लेन को देखते हैं, जो सेकंड वर्ल्ड की तरफ जा रहा होता है। बुल्मा अपना चेहरा प्लेन के शीशे में देखकर बहुत खुश होती है। हाइबिस कहता है, हम वाकई लकी थे कि हमें हमारा प्लेन वापस मिल गया। बुल्मा जवाब देती है, तुम सही कह रहे हो। दूसरी तरफ पिक्कोलो और वेजेटा की बातचीत चल रही होती है। पिक्कोलो कहता है, भले ही हम डेंडे को बचा लें, लेकिन डेंडे बच्चा बन गया है, इसलिए ड्रैगन बॉल्स कुछ समय के लिए बेकार हो जाएंगे। इस पर वेजेटा पिक्कोलो से कहता है, वो बेवकूफ ककरौत सही हो सकता है, इस जगह के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने का आइडिया सही हो सकता है। इस दौरान हाइबिस बुल्मा की तारीफ करने लगता है। वह कहता है, तुम्हारी स्किन सचमुच बहुत चिकनी है। बुल्मा खुश होती है और हाइबिस उसकी और भी तारीफ करता है। आखिर में जब बुल्मा पूरी तरह खुश हो जाती है तो हाइबिस उससे कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यह सुनकर वेजेटा भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, चुप रहो, हम दोनों पहले से ही मैरिड हैं। फिर हाइबिस वेजेटा की खिंचाई शुरू कर देता है। हाइबिस कहता है, तुम मैरिड हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजेटा चिढ़ते हुए कहता है, ओह अच्छा, तो क्या तुम मार खाना चाहते हो? हाइबिस वेजेटा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुमने एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसके बाल बहुत अजीब हैं। वेजेटा जवाब देता है, तुम हम में से किसी एक से बात करो। इस पर हाइबिस कहता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें बड़े संतरे पसंद हैं। वैसे दोस्तों, ओरिजिनल डायलॉग कुछ और था, जो आप सब समझ ही गए होंगे, तो इसी बात पर आप भी लाल संतरा दबा दो और नीचे वाले घंटे को तोड़ दो। चलो अब टॉपिक पर वापस चलते हैं। हाइबिस की बात सुनकर वेजेटा बहुत भड़क जाता है। यहाँ पिक्कोलो भी मजे लेते हुए कहता है, शायद हाइबिस सही कह रहा है। इसके बाद हम माजिनकू और तामागामी की फाइट को देखते हैं। तामागामी माजिनकू को बुरी तरह पीट रहा होता है। माजिनकू पीछे हटता है और फिर पंचेस का हमला करता है, लेकिन तामागामी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार माजिनकू अपने मुंह से एक बीम फायर करता है। वो बीम तामागामी को लगने ही वाला था कि सीन कट होता है। इसके बाद हम ग्लोरियो के प्लेन को देखते हैं। वे सेकंड वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। उनका प्लेन देखकर गोमा कहता है, वो सेकंड वर्ल्ड में आ चुके हैं। गोकू सुप्रीम काय से कहता है, आप बहुत समय से यहाँ नहीं आए हैं। सुप्रीम काय जवाब देते हैं, हाँ काफी समय हो गया है। इससे यादें ताजा हो जाती हैं। दूसरी तरफ पांजी को प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा लग रही होती है। वह कहती है, हम बहुत तेज चल रहे हैं। इसकी वजह ग्लोरियो बताता है, यहाँ की हवा भारी नहीं है, इसलिए प्लेन काफी तेज स्पीड में चल और उड़ रहा है। ग्लोरियो ये भी बताता है कि तामागामी पास में ही है, इसलिए हम कुछ समय में वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी अचानक सुप्रीम काय डरते हुए ग्लोरियो से एक सवाल पूछते हैं, क्या यहाँ अभी भी क्राकेन है? ग्लोरियो जवाब देते हैं, हाँ उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। गोकू सुप्रीम काय से पूछता है, वो क्या? जो भी नाम तुमने दिया है। सुप्रीम काय बताते हैं, उन्हें क्राकेन कहते हैं। वो बहुत बड़े समुद्री राक्षस हैं। कोई अगर गलती से अपना प्लेन थोड़ा नीचे उड़ाता है तो वो उसे पकड़कर निगल जाते हैं। पांजी यह सुनकर घबरा जाती है और कहती है, मैंने उनके बारे में सुना है। ये राक्षस इतने विशाल हैं कि वे चलते फिरते कंट्रीज जैसे लगते हैं। उनके पंजे बहुत नुकीले होते हैं। अगर आप उन पर बम से भी हमला करें तो भी उन पर कोई असर नहीं होता। तभी अचानक से उनके प्लेन पर जेंडर मैरी हमला कर देते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं। पैंजी कहती है, फाइट बैक करो। ग्लोरियो प्लेन को बादलों के बीच ले जाता है और पीठ से फायर नहीं कर पाता। यह देखकर गोकू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? ग्लोरियो बताता है, मुझे इस प्लेन की आदत नहीं है, इसलिए यह मेरे लिए मुश्किल है। तभी सुप्रीम काय को एक प्लेन दिखता है जो उन्हें टक्कर मारकर चला जाता है। इससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ से एक और प्लेन लगातार हमला करने लगता है, जिससे उनका प्लेन नीचे गिरने लगता है। पांजी कहती है, कोई कुछ करो। इसी बीच पांजी अपनी जीभ काट लेती है। गोकू कहता है, जल्दी
जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलो। ग्लोरियो दरवाजा खोल देता है। गोकू प्लेन से कूद जाता है। जेंडरमेरी हैरान होकर कहते हैं, वो क्या है? गोकू सबसे पहले उनके एक प्लेन को तोड़ देता है। अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए वह दूसरे प्लेन को भी नष्ट कर देता है। कुछ प्लेन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू एनर्जी ब्लास्ट से उन्हें भी नष्ट कर देता है। आखिर में गोकू लास्ट प्लेन पर खुद चिपक जाता है और उन्हें एक स्माइल देता है। यह देखकर वे सभी डर जाते हैं और उल्टी सीधी फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोकू अपनी स्टिक घुमाकर उस प्लेन को भी नष्ट कर देता है। गोमा यह सारी फाइट देख रहा होता है। वह हैरान होकर कहता है, यह इम्पॉसिबल है। उस छोटे से बच्चे ने उन सबको नीचे गिरा दिया। डिजेजू कहता है, वो हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। गोमा चिल्लाते हुए कहता है, इससे पहले कि देर हो जाए सभी जेंडरमेरी को फर्स्ट वर्ल्ड में इकट्ठा करो। इसके बाद पेंजी गोकू की तारीफ करती है और गोकू वापस प्लेन में आ जाता है। तभी दूसरी मुसीबत आ जाती है। पानी के अंदर से क्राकेन निकलता है और उन्हें निगलने की कोशिश करता है। वे किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन क्राकेन प्लेन को अपने पंजे से पकड़ लेता है और दबाने लगता है। गोकू सबसे कहता है, प्लेन से बाहर निकलो। क्राकेन गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। सब बाहर आ जाते हैं, पर तभी पेंजी को याद आता है कि ड्रैगन बॉल तो प्लेन के अंदर ही है। पेंजी वापस प्लेन के अंदर जाने लगती है। यह देखकर ग्लोरियो कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन पेंजी नहीं रुकती और प्लेन के अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे गोकू भी प्लेन के अंदर चला जाता है। पेंजी को ड्रैगन बॉल तो मिल जाता है, पर प्लेन कुछ ज्यादा ही दब चुका था, जिसके कारण पेंजी उसमें फंस जाती है। गोकू पांजी के पास आता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। पांजी गोकू का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी क्राकेन प्लेन को अपने मुंह में ले लेता है और चबाने लगता है। सभी को लगता है कि पेंजी और गोकू खत्म हो चुके हैं, पर तभी क्राकेन के मुंह के साइड से दोनों बाहर आ जाते हैं। पेंजी बहुत डर जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। पेंजी कहती है, हम उसके बहुत करीब थे। तभी सबको ड्रैगन बॉल की याद आती है। पेंजी कहती है, चिंता मत करो, ड्रैगन बॉल यहाँ है। ये देखकर गोकू कहता है, ग्रेट जॉब पेंजी। दूसरी तरफ गोमा गुस्से में कहता है, काश क्राकेन ने तुम सबको खा लिया होता। सब लोग अब उड़कर आगे जा रहे होते हैं। सुप्रीम काई कहते हैं, क्या हमें आराम करना चाहिए और वेजेटा और बाकी सबका इंतजार करना चाहिए? ग्लोरियो कहता है, तुम सही कह रहे हो, आराम करने का विचार अच्छा है। तभी गोकू को एक बात का एहसास होता है और वह कहता है, मुझे उनमें से एक प्लेन को छोड़ देना चाहिए था। तभी सुप्रीम काई को पास में ही नैमिक जैसा एक ग्रह दिखता है। सुप्रीम काई कहते हैं, चलो वहीं इंतजार करेंगे। गोकू उसे देखकर कहता है, तो ये है पिक्कोलो का घर। इसके बाद हम अरिंसु को देखते हैं, जो सोच रही होती है कि बीम लगने से तामागामी हार सकता है, लेकिन तामागामी को कुछ नहीं होता। तामागामी को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। माजिनकू फिर से हमला करता है, लेकिन तामागामी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माजिनकू जहाँ जाता है तामागामी वहाँ पहुँच जाता है। इससे माजिनकू परेशान हो जाता है। सीन दोबारा कट होता है। हम गोकू को देखते हैं, जो कहता है, यह ग्रह बिल्कुल नैमिक जैसा लगता है। सुप्रीम काई कहते हैं, ऐसा ग्रह बनाने के लिए यकीनन वे यहाँ से पेड़ लेकर गए होंगे। मुझे लगता है यह काम बहुत मेहनत का होगा। गोकू कहता है, पर फ्रीजा ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद सभी नीचे उतरते हैं। गोकू के पेट से आवाज आने लगती है। गोकू कहता है, मुझे भूख लगी है और हमारा सारा खाना और डम्पलिंग्स नष्ट हो चुके हैं। ग्लोरियो कहता है, हालात से समझौता करो, हमें नाश्ता किए ज्यादा समय नहीं हुआ है। तभी गोकू को याद आता है कि उसके पास रिवाइव बग्स पड़े हैं। वह उन्हें बाहर निकालते हुए कहता है, ये हमारी पावर्स को रिस्टोर करते हैं, तो क्या ये हमारा पेट भी भर सकते हैं? पांजी कहती है, ये बग्स इस तरह काम नहीं करते, ये तुम्हारा पेट नहीं भर सकते। गोकू कहता है, मेरे पास 3 बग्स हैं, क्या किसी को एक चाहिए? वह सुप्रीम काई को एक बग आते हैं। गोकू उन्हें महसूस कर सकता है। ग्लोरियो को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर हम बुल्मा को देखते हैं। बुल्मा को ये जगह बहुत पसंद आती है। बुल्मा को ये दुनिया बिल्कुल भी डीमन वर्ल्ड जैसी नहीं लग रही है। बुल्मा पिक्कोलो से कहती है, तुम्हें ये जगह याद आई होगी पिक्कोलो। पर पिक्कोलो कहता है, मुझे पता नहीं, पर मेरे पिता यहाँ रहते थे। तभी हाइबिस को कुछ दिखता है। हाइबिस कहता है, हमारी तरफ कुछ आ रहा है। वेजेटा कहता है, ये काकारोट है, लेकिन हाइबिस कहता है, नहीं, ये गोकू है। हाइबिस को लगता है कि गोकू और काकारोट 2 अलग इंसान हैं। बुल्मा हाइबिस को बताती है, गोकू और काकारोट एक ही इंसान है। हाइबिस कहता है, तो उसके 2 नाम हैं। गोकू प्लेन के सामने आकर इशारे करने लगता है। बुल्मा कहती है, वो कुछ कहना चाहता है। गोकू लगातार इशारे करता रहता है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर पिक्कोलो दरवाजा खोलने के लिए कहता है और गोकू अंदर आता है। गोकू सबसे कहता है, प्लेन को ऊपर उड़ाओ वरना तुमको राक्षस पकड़ लेगा। पिक्कोलो चौंकते हुए कहता है, राक्षस? गोकू कहता है, हाँ, वो पानी के अंदर से निकलता है। वेजेटा गोकू से कहता है, तुम्हें एक छोटे से राक्षस से डर लग रहा है? तभी उस मॉन्स्टर की आंख वेजेटा के सामने आ जाती है। वेजेटा भी चौंक जाता है। वो मॉन्स्टर प्लेन को खाने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह वे बच जाते हैं। मॉन्स्टर अपने पंजे का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन तब तक प्लेन वहाँ से निकल चुका होता है। वेजेटा कहता है, ये तो बहुत बड़ा था। गोकू कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, और हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। बुल्मा हाइबिस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे? हाइबिस कहता है, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे इन सब चीजों का दोष मत दो। पिक्कोलो कहता है, तो तुम हमें यहाँ चेतावनी देने आए थे? लेकिन गोकू मना करते हुए कहता है, नहीं, हमने अपना प्लेन उस चीज के कारण खो दिया है, इसलिए हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ताकि तुम हमें लिफ्ट दे सको। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माजिनकू बुरी तरह थक चुका है। माजिनकू हार मान लेता है। तामागामी अपनी जगह पर वापस चला जाता है। माजिनकू अरिंसु के पास आकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं उसे हरा नहीं पाया। और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस जगह जेंडरमेरी आकर चेक करते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। उनमें से एक जेंडरमेरी कहता है, ये अजीब है, मुझे अभी शोरगुल की आवाजें आ रही थी। फिर अरिंसु जो रास्ते में होती है, तामागामी से बहुत निराश हो जाती है। अरिंसु कहती है, मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। पर माजिन
कू कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चीज बहुत पावरफुल था, पर मैं भी पावरफुल हूँ। उसके साथ साथ मैं एक अच्छा सिंगर भी हूँ और बहुत तेज हूँ। अगर आप मुझे शॉपिंग पर भेजें तो मैं आपके लिए काफी मूल्यवान साबित हो सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो सबको नामेक ग्रह पर ले आता है। गोकू पिक्कोलो से पूछता है तुम्हें यह जगह देखकर कुछ याद आया क्या? पिक्कोलो कहता है मैंने बुल्मा को भी अभी यही बात बताई है कि मेरा जन्म मेरे पिता के यहाँ से जाने के बाद हुआ है, लेकिन अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो यह जगह परिचित और अच्छी लग रही है। सुप्रीम काय कहते हैं नामेक का यहाँ से जाना एक कठिन निर्णय रहा होगा। सुप्रीम डीमन किंग्स हमेशा से स्वार्थी थे। नामेक में कई क्षमताएं होती हैं, इसलिए उन्हें काफी मूल्यवान माना जाता था, लेकिन उन्हें गुलाम से ज्यादा और कुछ नहीं समझा गया। पांजी सुप्रीम काय से कहती है तुम भी तो दूसरी दुनिया से हो। सुप्रीम काय पांजी को जवाब देते हैं हाँ मैं भी इसी दुनिया से हूँ, पर यहाँ से काफी दूर। और सवाल पूछते हुए पांजी सुप्रीम काय का असली नाम भी कहती है, जिसे सुनकर बुल्मा कहती है ये नाहरे क्या है? फिर गोकू बताता है ये सुप्रीम काय का असली नाम है। बुल्मा चौंक जाती है और कहती है तो तुम्हारा असली नाम भी है? तो आप भी उनमें से एक हैं जो डीमन वर्ल्ड से बचकर निकले थे? बुल्मा सुप्रीम काय से पूछती है वो डीमन वर्ल्ड से बचकर कैसे निकले? सुप्रीम काय कहते हैं यह एक लंबी कहानी है, पर क्या मैं इसे बता सकता हूँ? जिस पर गोकू साफ मना कर देता है। भाई गोकू को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन बुल्मा को ये कहानी सुननी होती है। बुल्मा सुप्रीम काय से कहानी सुनाने के लिए कहती है। सुप्रीम काय बताते हैं बहुत समय पहले उस युग के अच्छे सुप्रीम डीमन किंग ने डीमन वर्ल्ड को फैलाने का प्रयास किया था। उन्होंने शक्तिशाली सुपर माजन राइमस को यूनिवर्स बनाने का आदेश दिया था। वेजेटा सुप्रीम काय से पूछता है राइमस? सुप्रीम काय कहते हैं हाँ वो अभी भी ब्रह्मांड में सर्वोच्च अधिकारी हैं। उन्होंने कई यूनिवर्सेस बनाए और बहुत से माजिन उन यूनिवर्सेस की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद राइमस ने हम ग्लाइंस में से कुछ चुनिंदा लोगों को चुना और हमें सुप्रीम काइस के रूप में ब्रह्मांडों की निगरानी करने के लिए भेज दिया। बुल्मा ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है तो क्या ब्रह्मांड में हर प्राणी माजन से जुड़ा हुआ है? इस बात पर सुप्रीम काय मना कर देते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं है, कई लोग यूनिवर्स बनने के बाद भी बने हैं, जैसे तुम और सायांस। कई ग्लाइंड पूर्वज राइमस के निकट वाले एक ग्रह पर चले गए और उस समय वार्प समा से यात्रा करने पर कोई लिमिट नहीं लगी थी, लेकिन डबूरा के पिता अबुरा को बाहरी दुनिया से डर लगने लगा कि कहीं कोई उस पर हमला न कर दे, इसलिए अबुरा ने वार्प समा पर लिमिट लगा दी थी। बुल्मा सुप्रीम काय से पूछती है क्या आप उस समय डीमन वर्ल्ड में थे? सुप्रीम काय जवाब देते हुए कहते हैं हाँ, लेकिन बचे हुए ग्लाइंड्स अबुरा के क्रूर तरीकों से परेशान हो गए थे और उन्होंने अबुरा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और फिर वे सभी डीमन वर्ल्ड से बाहर आ गए थे और फिर मुझे 7वें यूनिवर्स का सुप्रीम काय बना दिया गया। इसके बाद गोकू बुल्मा को बताता है कि सुप्रीम काय वृक्षों से पैदा होते हैं। इस पर बुल्मा सुप्रीम काय से पूछती है क्या यह सच है? सुप्रीम काय कहते हैं हम ग्लाइंड्स वृक्षों से ही पैदा होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वे सारे पेड़ अब नष्ट हो चुके हैं। इसका मतलब हम सुप्रीम काय की आखिरी नस्ल हैं। बुल्मा कहती है क्या आपको अपने ग्रह पर नहीं जाना चाहिए? पर सुप्रीम काय मना कर देते हैं क्योंकि उस ग्रह पर कुछ नहीं बचा है। तभी वेजेटा सबको रोक देता है और कहता है हमें जल्दी से तमागामी के पास जाना चाहिए और ड्रैगन बॉल को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं और ज्यादा बचा बनकर नहीं रह सकता। और फिर सब प्लेन के अंदर चले जाते हैं। गोकू को प्लेन में बहुत भीड़ लगती है, लेकिन वेजेटा गोकू को चुप रहने के लिए कहता है। बुल्मा ग्लोरियो से उसका नाम पूछती है। ग्लोरियो अपना नाम बताता है। फिर बुल्मा कहती है तुम तो पायलट हो ना, तो प्लेन तुम ही चलाओगे। और फिर प्लेन का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा नामेक आ जाता है और यहाँ एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में शायद फाइट सीन होने वाला है, वो भी तमागामी और वेजेटा के बीच। तो अगले एपिसोड को मिस न करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए बाय।